हाँ, नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई क्या शानदार आज का दिन रहा भाई। आज की जो वीडियो देखेगा ना भाई, मैं एक बात बोलता हूँ भाई, उसके होश उड़ जाएंगे। अगर कोई नया मेंबर आज की वीडियो देख रहा होगा, वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि आज किस टाइप से कितना एक्यूरेटली मार्केट को रीड किया है भाई। मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा, आप खुद आपके भी मैं कहता हूँ भाई, दिमाग एकदम से पुर्जा सारे हिल जाएंगे भाई कि ऐसी इस टाइप की चार्ट ट्रेडिंग, इस टाइप की साइकोलॉजी नहीं देखी होगी, है नहीं, कहीं भी नहीं है, किसी भी कोर्स में नहीं है, किसी भी सिंगल कोर्स में नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा मार्केट का एक्सपीरियंस जो भी ट्रेडर होगा ना, वो भी अगर ये वीडियो देख लेगा, मैं कहता हूं उसके भी होश उड़ सकते हैं भाई। क्योंकि मैंने ये चार्ट बनते, मैं आपको बोलता हूं भाई कि मैं झूठ नहीं बोलता ये बातों की। मैंने चार्ट ये भाई मैंने हजारों बार ये सेम होता ऐसे ही देखा है। यही इस टाइप से ही चार्ट बनते हैं भाई। यही बायर्स की सेलर्स की साइकोलॉजी को मैंने बहुत बार पढ़ा है भाई। दिन के 15-15 घंटे मैंने आगे बिताए हैं भाई। दिमाग में छपे हुए हैं ये कि हाँ, बायर सेलर की इस टाइप की साइकोलॉजी होती है, इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है तो इस टाइप का मुंह आता है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं भाई, अपने ट्रेडिंग स्टाइल की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। हर किसी के पास अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग सेटअप। अच्छा, और बताता हूं आपको एक बात, आज का तो मुंह दिखाऊंगा ही मैं, कैसे 120 पॉइंट्स का मुंह मैंने कैप्चर किया, और वो भी तब जब कोई सोच नहीं सकता था। आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा। जब मैं मैसेज कर रहा था आपको टेलीग्राम पे, सच सच बताना कितने लोगों को कॉन्फिडेंस था भाई। नहीं होगा, मुझे पता है भाई, नहीं होगा। 90% लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हो भी नहीं सकता, आपकी गलती नहीं है भाई। वो मुझे था, 100% कॉन्फिडेंस था। अच्छा, एक और बात बताता हूं अभी, जो मैं कल के लिए एनालिसिस आज बताऊंगा। अगर कोई माइक का लाल, पहले कह रहा हूं आपको, अगर कोई माइक का लाल पूरी सोशल मीडिया पे आपको वो एनालिसिस बता दे, और अगर वो वैसा एनालिसिस आपको कहीं और मिल जाए, तो भी मैं गारंटी दे रहा हूं भाई। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बातें मार रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ट्रेडिंग आप सच में ऐसा कर सकते हो, सीख सकते हो आप भी ये सब चीजें। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किस चीज का? एक तो उछल कूद बंद करनी पड़ेगी। जो एक ही कैंडल में दिन में 4 बार आप लोगों का व्यू चेंज होता है, वो बंद करना पड़ेगा। गलती आपकी नहीं है भाई, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब आप मैसेज करते हो तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ, अभी आप कौन सी स्टेज पे हो। मेरे को सबकी स्टेजेस पता है, कौन किस स्टेज पे है अभी, मुझे सब पता है भाई। मैं कहता हूं जब आपको लगेगा ना ट्रेडिंग में बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हो, बहुत अच्छी आपकी ट्रेडिंग हो चुकी है, अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, मैं कहता हूं उसके ऊपर भी 2-4 स्टेज हैं यहाँ इस ट्रेडिंग में। उसके ऊपर भी हैं अभी 2-4 स्टेज हैं, आप, मैं सच बताता हूं। बट एक बार ये चीज क्लिक कर ली ना भाई, मैं बताता हूं, इससे तगड़ी चीज नहीं है भाई कोई। इससे तगड़ी चीज नहीं है, मैं सच बताता हूं भाई। बट आपको सीखना पड़ेगा भाई। चार्ट बोलता है, चार्ट के साथ बातें करो, चार्ट बोलता है। आप टाइम बिताओ इस चार्ट के साथ। सोशल मीडिया, न्यूज व्यूज कुछ मत सुनो। आज किसी माइकल लाल ने ये चीज नहीं बताई होगी भाई। कहीं किसी न्यूज में आज दिखा दो मेरे को कि इस टाइप से मार्केट ये कर सकती है। और मैंने कितनी कन्विक्शन के साथ आपको ये कौन बोल सकता है, मैं बताऊंगा आपको यार। देखो, डे लो के अबो जब तक है तब तक सेलिंग की मार्केट नहीं है। मैंने लिखा मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। जल्दबाजी ना करे, कभी भी ट्रैप कर लेगी मार्केट। ये एक मैसेज मेरा कॉन्फिडेंस बताने के लिए इनफ था। और ये टाइम देखो, 2:21 मैं आपको दिखाता हूं। 2:21 में चलता हूं एक बार, 5 मिनट की कैंडल पे। ये मैं जब लिखने लगा तो समझ लो अब क्या होगा टाइम, 2:20, 2:19 इस टाइप से टाइम होगा। जब मैं लिखने लगा हूं, उस टाइम क्या हो रहा था मैं बताता हूं आपको। डे लो ब्रेक हो रहा था भाई, ये 5 मिनट की कैंडल में। 15 मिनट में तो आई थिंक नहीं हुआ था, बट ये देखो इस टाइप से ये डे लो था। देखो ये था, ये डे लो यहां ब्रेक हो रहा था भाई जब मैं लिख रहा था। और तब भी मैंने क्यों लिखा, आप सोचो किसकी हिम्मत होगी कि मार्केट ऊपर से को, किसकी हिम्मत होगी यार, आप बताओ मुझे। इस मार्केट में है, और वो भी कहां, जब 3000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हो, सामने हो। आपको आसान लगता होगा, एक बार एक काम करके देखो, पब्लिक में जाके एक वीडियो या एक मैसेज डाल के देखो, एक बार सोशल मीडिया पर कहीं डाल के देखो। आपको पता है लोग कैसे जज करते हैं भाई। आप 99% ऑफ द टाइम सही हो गए, 1% भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो भाई यहाँ पे निकल निकल के आते हैं लोग, भाग भाग के खाने के लिए। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से ना कोई पैसा लेता ना किसी को कुछ है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता घंटा किसी का भी। ठीक है, मेरा सिंपल है, कोई फालतू है तो उसको एग्जिट मारो यार, ठीक, सिंपल। यहां पे ये रेड कैंडल बन रही थी भाई, यहां पे ये रेड कैंडल बन रही थी, यहां तक आ चुकी थी मेरे ख्याल में ये, जब मैंने बोली है तो। तब मैंने आपको बोला, क्यों बोला, ये क्या थी ऐसी बात।
समझो आप बात को, ये क्या है? चार्ट रीडिंग है भाई ये। इसको जरूरी नहीं है ये यहां तक आना, इसको नहीं आना चाहिए था इतना, बट यही तो मार्केट है। तभी तो यहाँ कॉल सेलर आए होंगे भाई। कॉल सेलर्स को यहाँ डे लो ब्रेक हो रहा है, जल्दबाजी की होंगी लोगों ने। पहले जो पुट वाले थे उन्होंने पोजीशंस काटी होंगी, बेचारों ने लॉस लिया होगा, कॉल की पोजीशन बनाएंगे, फिर उनको ट्रैप किया है। यही तो मार्केट है भाई। अगर ये इजीली ऐसे यूं ही बना के सारे सेटअप निकल जाएगी तो फिर तो कोई भी कमा लेगा यहाँ। क्यों फिर 90% लोग पैसा खो रहे हैं भाई? यही तो चीज है, समझ नहीं। कौन बताएगा आपको ये बात? दुनिया जोड़ देगी इस मुंह को, आप देख लेना। मैंने तो हालांकि नहीं देखा अब तक क्या कुछ हुआ है क्या नहीं है, सिर में दर्द हो गया था सच्ची बताऊं तो भाई आपको, क्योंकि आपके साथ इतने मैसेज करने पड़ जाते हैं। हालांकि कई बार तो मन करता है कि आप मैं ओपन इसको ग्रुप को ओपन ही ना करके देखो, मार्केट में अपना ट्रेड लिया शांति से, फिर शाम को वीडियो बना दी, बट रुका नहीं जाता। ठीक है, आप लोग भी चलो कुछ लोग तो सीखेंगे एटलीस्ट यार, इसी उससे मन से मैं कर देता हूँ। जोड़ देंगे लोग, कोई न्यूज आ गई, ये आ गया वो आ गया, जोड़ देंगे इसको। बट क्या हम यहां सुबह से लगे पड़े थे? न्यूज थी तब कोई? हम न्यूज की वजह से थे? सोचो आप। और फिर आपको दिखाऊंगा कि भाई एक एक चीज दिखाऊंगा। जो नया मेंबर होगा मैं कहता हूँ उसके होश उड़ने वाले हैं भाई कि क्या हुआ। अब मैं पहले लॉजिक बता देता हूं आपको, आज के ट्रेड का क्या लॉजिक था, क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा था। देखो भाई, पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि अपना यहाँ पे क्या एनालिसिस था। क्या एनालिसिस था? सिंपल एनालिसिस यही था कि भाई मार्केट जो है ऊपर से लास्ट जो स्विंग है वो ये इस टाइप के स्विंग से मार्केट सीधा नीचे आई है। नीचे ये एक स्ट्रॉन्ग जोन, जो स्पोर्ट जोन है। तो मैंने आपको एक चीज तो पहले बताई है भाई, अपने मार्क ट्रेडिंग एरियाज मार्क कर लो। ट्रेडिंग एरियाज मार्क में क्या है भाई, यहां इस एरिया में सेलिंग नहीं करनी, एक चीज। ठीक है, बाइंग के लिए चाहिए सेटअप। दूसरी, ठीक है, ऊपर में जो अभी जो लास्ट आवरली के अकॉर्डिंग जो स्विंग बना वो ये है भाई 24,900 के आसपास। सिंपल है। तो कोई सेलिंग वेलिंग का देखेंगे, यहां से देखेंगे। ये मैंने कल भी बताई थी आपको, आज भी बताई थी मैंने सुबह जो वीडियो आपके साथ, जो अपना मार्केट ओपन होने से पहले जो मैंने व्यू शेयर किया था ये वाला, इसमें भी मैंने बता दी थी आपको। तो सारी चीजें मैंने बताई थी भाई आपको। अब यहां पे बस सेटअप चाहिए भाई रिवर्सल का कोई। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब 1300-1400 पॉइंट आई है तो जा सकती है, 500-700 पॉइंट इजीली जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ भाई। मैंने सुबह इसीलिए आपको ये बोला था कि भाई रिवर्सल अगर जो करते हैं लोग, रिवर्सल के लिए जो प्ले करे तो अपना रिवर्सल सेटअप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी ने आज ट्रेड नहीं लिया ये सोच के कि यार ट्रेंड बेरिश है तो मैं तो बेरिश ही ट्रेंड लूंगा, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा है भाई। आप बिल्कुल रिग्रेट मत करना भाई, आप बहुत ही अच्छी जगह पे हो अगर ये सोच के बैठे हो। इस डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे ट्रेडिंग में। मैं आपको बताता हूँ, बेशक आपका आज कल 2 दिन आपकी ट्रेडिंग मिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट जिस दिन आप ट्रेड लोगे आप क्लियर लोगे, स्टॉप लॉस की साइड मार्केट नहीं आएगी। आज यहाँ बहुत लोग फंसे हैं भाई। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप बायर हो तो आपको ये नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग। अगर आप बायर हो तो आप हमेशा विद ट्रेंड जाओ। आप 2 दिन ट्रेड मत करो। जिस दिन मार्केट वापस से आपको सेलिंग साइड की मिले उसी दिन आप ट्रेड करो, आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस की दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल प्रीमियम्स की दिक्कत नहीं होगी। ये लोग ना कोई यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आई हुई बढ़ी हुई है, ये बड़ा बड़े क्या आई हुई, मैंने आज तक नहीं पता मुझे भाई, नहीं पता मुझे, सच में नहीं पता आई हुई पढ़ने से क्या होता है, घटने से मुझे नहीं पता भाई। लेकिन मेरी और जो आई हुई वाले जो बातें बताएंगे मैं ये चार्ट रीड करके बता दूंगा आपको। वो कुछ आईवी से बताएंगे, प्रीमियम्स वगैरह चक्कर में वैसे ही बता देता हूं भाई। लोग बोलते हैं आईवी बढ़ जाए तो क्या शायद बाइंग नहीं करनी चाहिए। भाई एक बात तो बताओ, मैं तो पहले ही कह रहा हूं ऐसी मार्केट में बाइंग नहीं करनी चाहिए, अगेंस्ट द ट्रेंड है, यहाँ पे बाइंग मत करो, यहाँ ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है मार्केट आज जो ये गई है, हो सकता है एक बार ये यूं जाके इसको वापिस ये डबल बॉटम बना देती भाई, बना सकती थी ये, वो भी वैलिड था, ये भी वैलिड है, हम गलत नहीं कह सकते उसको भी। तो मार्केट हो सकता है 1-2 दिन और रुक जाती है यहीं पे, हो सकता है आज ये बड़ा मून आता, आज ये यहीं पे टाइम पास करके क्लोज कर देती इसको, तो बायर मर जाते हैं ना भाई। मैं तो पहले कह रहा हूं बाइंग नहीं करनी है। बाइंग कब करोगे? जब ये पूरा सेलिंग का मूव, तब करो ना बाइंग। आई भी बढ़े कुछ भी बढ़े, मैं कहता हूं सेलर से ज्यादा पैसे कमाओगे आप। तो बातें समझो मेरी कि भाई कब क्या चीज करनी है। या सेलिंग, मैंने सेलिंग की भाई, पुट सेल की, उसको हेज किया मैंने बढ़िया वाला, कोई डर नहीं था जब मार्केट नीचे आई थी, मुझे कोई डर नहीं था 1% भी। सिंपल था मेरे को, अगर डे लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी तब काटूंगा, क्योंकि मैंने हेज भी की हुई है बढ़िया वाली। आप देखोगे तो मैंने दिखाई थी आपको, ये देखो, ये मैंने दिखाई थी आपको सारी चीजें। एक सेकंड भाई, कॉल आ रही है, एक सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। चलो देखो, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, मैं इसीलिए कहता हूं भाई, मैं तो ना 1 घंटे तक बोल सकता हूं मैं इन टॉपिक्स पर, 1 घंटे तक, क्योंकि है ही इतना इंटरेस्टिंग चीजें भाई।
समझाने की चीजें इतनी है, बट क्या करें, मजबूरी है। देखो कल का हाई ये था भाई, ठीक है। मैं आपको बार बार एक चीज बताइए भाई, लास्ट जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस कहाँ है? डे हाई पे। सबसे पहले अगर बायर को, अब दुश्मन के घर पे जा रहे हो आप, उनको पहले क्या, उनको अपने अड्डे से हटाओ, उनके बेस से हटाओ। उनका बेस लास्ट सेलर का ये है, डे हाई, उसके बाद यहां आएगा, ठीक है। यहां गए 2 घंटे तक मार्केट ने होल्ड किया इसके डे हाई के पास, और अल्टीमेटली आवरली कैंडल में क्लोजिंग आई है, आवरली कैंडल में डे हाई के ऊपर। इसका मतलब है कि यहां के सेलर जा चुके हैं। दम होता तो ये क्लोजिंग ऊपर नहीं आने देते, और बायर में दम है जो 2 घंटे तक होल्ड रखा है, अगले के दुश्मन के घर पे जाके होल्ड रखा है अगलों ने, तो बायर्स में भी दम है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए सेटअप। यही तो बातें मैंने लिखी हैं आपको टेलीग्राम पे, सारी बातें, एक एक चीज लिखी यार। आज तो मैंने इतनी चीजें लिखी हैं, मुझे लगता है आज तो बहुत चीजें लिखी हैं भाई। देखो आप लोग देख लेना भाई, जो इस पे नहीं है टेलीग्राम पे वो ज्वाइन कर सकता है भाई, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फ्री है। बहुत ही शानदार चीजें होंगी भाई। देखो फर्स्ट टारगेट शुड बी 24,750, देन 24,900, सारी बातें भाई। बुल्स की लास्ट ऑफ सब कुछ मैंने कहा बियर्स को शांति रखनी चाहिए भाई, सब कुछ मैंने कहा। डे लो ब्रेक ना हो अब, और यहीं पे 15 मिनट्स में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने। अब मैं आपको दिखाता हूं भाई, बिल्कुल जो चीजें बोली, एक एक चीज हुई है, एक एक चीज। ये जो मैं यहां जो आवरली कैंडल क्लोज होगी थी, उसके बाद होता क्या, देखो एक चीज यहां भी थी 15 मिनट में, एक ये प्रीवियस जो डे आई था वो ये था, मान लो, ठीक है। तो यहाँ 15 मिनट में भी जैसे इस टाइप से नहीं बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बन गया था, बट ये 15 मिनट था। फिर दूसरी बात यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट अच्छी नहीं आई भाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, स्टॉप लॉस तो मेरा सिंपल था, डे लो ही है भाई, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था। फिर आवरली कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, समझ रहे हो? तो कोई जल्दबाजी की जरूरत थी नहीं भाई। अगर ये सीधा भाग भी जाता ना, फिर ये जल्दी नीचे आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो फिर मैंने आपको कही, जब आवरली कैंडल की क्लोजिंग आने के बाद मैंने आपको देखो क्या कही। अब कमाल देखो, 11:55 पे 11:55 पे मैंने कहा भाई डे लो ब्रेक ना हो, यहीं पे 15 मिनट में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने। 11:55 ये वाली कैंडल चल रही थी, ये वाली कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल में ही बुलिश भागता घोड़ा सेटअप ये बना। यही तो मैंने कही थी भाई, ये वाली कैंडल है वो 11:45 से शुरू होकर 12 बजे तक चली है। मैंने 55 पे बोल दिया था कि डे लो ब्रेक ना, और यहीं पे सेटअप बन गया सेटअप। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री होगी, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री होगी। ये स्टॉप लॉस है भाई, सिंपल, कोई भी डर नहीं था, किसी भी प्रकार का डर नहीं था। अब मैं क्या बताता हूं आपको, देखो अब क्या है, देखो घोड़ा यहां से इस लो से चला है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता ये सीधा इस यहां तक तो आ सकता है, ये सीधा सीधा सीधा। अब होना क्या चाहिए, अगर ये मान लो विद द ट्रेंड होता ना भाई, तो ये निकल जाता टक 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 टक, फिर ये इसको कुछ नहीं मानता रेजिस्टेंस को, समझ रहे हो मेरी बात? फिर रेजिस्टेंस को नहीं मानता ही, बट ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस को मानेगा अभी। तो इसको क्या, यहां तक गया, यहां हर्डल लेगा ये। तभी मैंने आपको एक चीज और कही थी, अब कमाल देखो, एक बार मैं और दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड। अच्छा और देखो भाई, मैंने क्या लिखा, ये 1 बजे की बात है, बुल्स को टारगेट यहां से बड़ा ही लेना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पुल बैक है, पहला ही पुल बैक आ रहा है भाई, ये इतने बड़े फॉल के बाद फर्स्ट एफर्ट अच्छा हो सकता है बुल्स की ओर से, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। स्कोप है चार्ट पे बुल्स के लिए बहुत बड़ा, मैंने बताया बार बार। अदरवाइज क्या है भाई, स्मॉल एसएल चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, देखो 24,900 राउंड मैंने बोला। अच्छा मैंने फिर क्या लिखा, देखो 1:24 पे भाई मैंने लिखा बढ़िया बुलिश अपू के लिए अब एक और 15 मिनट में भागता घोड़ा चाहिए, फिर फास्ट मूव आ जाएगा। देखो आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स देखो, 2500 राउंड रिटेस्ट एंड देन बुलिश सेटअप विल बी परफेक्ट। बुल्स को डरना नहीं चाहिए अभी भाई। क्यों बोल रहा हूं मैं गला फाड़ फाड़ के बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं? अपने एसएल पे निकलना चाहिए इस टाइप का। मैंने कहा इस टाइप का चार्ट विद द ट्रेंड में बनता है तो 100% श्योरिटी में 100% बोल देता कि ये जाएगा 100%। बट अगेंस्ट द ट्रेंड में कई बार मार्केट हो सकता है एक अटेम्प्ट में ना जाए और उसमें एसएल खा जाए, दूसरे में चली जाए, ये हो सकता है। मैंने कहा बुल्स दिखाओ दम, ये सब बातें थी, ठीक है भाई। फिर देखो अभी 2 बजे, अच्छा पहले तो ये दिखाता हूं आपको 1:24 पे जो बोला मैंने, एक और सेटअप चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा था भाई कि ये मार्केट एक बार इसके पास जाए, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करे और रिट्रेस करके एक और बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाए। रिट्रेस किया इसने, सारी चीजें की भाई, क्योंकि ये चार्ट मैंने बनते देखे हैं भाई।
कि अगेंस्ट द ट्रेंड में मार्केट इस पे जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ललचाएगी, लोगों को झूठा ब्रेकआउट सा दिखाएगी, ट्रैप करेगी, नीचे आ जाएगी और फिर एक और भागता घोड़ा सेटअप बनाएगी, फिर नहीं रुकेगी। वही हुआ, रिट्रेस नीचे थोड़ा ज्यादा हो गया, इस पे चलो अपना जोर नहीं चलता, बट हाँ था प्लान यही बिल्कुल। और देखो फिर क्या हुआ, यही सेम भागता घोड़ा सेटअप बना और उसके बाद मार्केट कितना बड़ा मुंह आया। यही तो मैं कह रहा फास्ट मुंह आएगा इसके बाद। कैसे कैसे कैच किया? सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग, कुछ नहीं, कोई मैजिक नहीं, और सिर्फ चार्ट का मैजिक है ये, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी है ये बहुत बार किया मैंने कि हाँ ट्रेड लिया भाई, ये कैंडल ये दिखते ही मेरे को क्या हो गया यार, ये तो ब्रेक डाउन आ गया, टॉप से है, ये तो ब्रेक डाउन आ गया 15 मिनट में, मार्केट तो गई, मैं काट लेता, पोजीशन काट लेता हूँ। बहुत बार काटा है भाई, बहुत बार काटा है। और उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन गई, बहुत बार दुख हुआ है। इस दुख में बड़ी रात सोए हैं, नींद नहीं आई, सोच सोच के कि यार गलत किया तुमने, एक एसएल ही तो जाता था, सही एसएल था, हेल्दी एसएल था, सारी बातें ठीक थी तेरी, क्या डरा यार। तो ये बहुत बार हुआ है रिग्रेट। इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका क्या है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात नोट कर लो। जो भाई सेलिंग कर सके, जो भी ट्रेडर सेलिंग कर सके, सेलिंग करो। बाइंग कर रहे हो तो बाइंग के लिए अपने इस मार्केट में बाइंग नहीं करनी है आपको। बाइंग करो सिर्फ विद द ट्रेंड, और जहां से एक्चुअल मूव स्टार्ट हो, जहां स्विंग बने वहीं से बाइंग लो, बस बीच में मत फंसो, वहां से बाइंग लो। आपको वीक में 2 दिन भी मिलेगी ना, मैं कहता हूं आपके बढ़िया दिन जाएंगे भाई। बाइंग में बड़े टारगेट आते हैं, बड़ी जबरदस्त मार्केट मूव करती है बायर्स के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाइंग करनी कहां है, रोज बाइंग नहीं करनी भाई। और जो सेलर उनके लिए क्या है, वो अपनी पोजीशंस को ऐसे टाइम पे बढ़िया एज करके रखो, सो दैट कि बड़ा लॉस ना हो। मार्केट नीचे आ रही है तो बाइंग वाली पोजीशन जो हेज की वो आपको बचा लेंगी। डर नहीं, आपके माइंड, आपके दिल दिमाग से डर निकल जाएगा, फिर बैठ सकोगे। उसके बाद देखो टक टक टक, अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने एग्जिट देखो, अब मेरा आपको और कमाल दिखाता हूं। अब एग्जिट देखो, देखो मैंने कहा फर्स्ट टारगेट डन, ये वो देखो फर्स्ट टारगेट डन, मैं नहीं निकला भाई। मैंने कहा था आपको 720 750, मैं नहीं निकला भाई। मैं कहा बड़ा टारगेट बुक 120 पॉइंट्स 2:56 पे, तो मैं लिख रहा था तब क्या होगा, ये 2:55 2:54 इस टाइप से होगा भाई, 1-2 मिनट तो लग जाती है। ये कैंडल थी 2:50 वाली, 2:50 वाली, और ये 2:55 पे ये कैंडल क्लोज हुई है। ये इसी कैंडल में मैं निकला हूं, कमाल देखो रहा हूं। उसके बाद देखो, अब आप सोचोगे ये हो क्या रहा है भाई, मैं कह रहा हूं कि नया मेंबर चकरा जाएगा भाई, ये हो क्या रहा है। अब मैं क्यों निकला, मैं आपको बताऊं इसके लॉजिक, मैंने आपको समझाया भाई, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको नहीं तो देखो भाई, मैंने आपको इतनी बार एक चीज समझाई है कि देखो जैसे ये लास्ट लोअर आई है, मार्केट नीचे आई, रिट्रेस, मैंने कहा भाई इसका 100% कभी भी ये मत सोचो कि बिल्कुल इसको रिटेस्ट करे मार्केट। ये कब करो, जब आप जा रहे हो विद द ट्रेंड, आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, तो मार्केट ना यूं चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है। तो आप देखना ये लास्ट लोअर हाई बन रहा है, इससे थोड़ा पहले ही मार्केट ये लोअर हाई बनाने की ट्राई करती है भाई। एग्जैक्टली इसके पास जाए जरूरी नहीं है भाई, चली जाए वो अच्छी बात है, बट आप लालच मत करो। कोई भी मुंह आप 100% नहीं पकड़ सकते हो। बट ये देखो ऑलमोस्ट चला गया भाई, ऑलमोस्ट यहां तक जा चुका है, उस जोन में घुस चुका है जहां सेलर एक्टिव हो सकता है, जहां प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो अगर आपके यहां भाई, आपने अगर मान लीजिए ये 150 पॉइंट का मुंह था, मैंने उसमें से 120 पकड़ लिया, बहुत है यार। परफेक्ट कौन पकड़ सकता है ऐसे। ये थी मेरी साइकोलॉजी, ये मैंने सीखी है भाई, बहुत बार मैंने बड़ा बड़ा यहां प्रॉफिट छोड़े, तब मैंने सीखी है भाई कि हाँ ये 100% नहीं पकड़ना है इस टाइप से। ये था लॉजिक। अब चलो जल्दी से, आपको वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपको कल का व्यू बताता हूं। देखो समझो मेरी बात, पहले देखो डेली टाइम फ्रेम में स्कोप कितना है अपसाइड जाने के लिए। देखो यहां से ब्रेक डाउन हुआ था, ये लोअर हाई बना था, समझ रहे हो बात, ये लोअर हाई बना था, है ना, बड़ा स्कोप, बड़ा स्कोप है, यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक का स्कोप है, बड़ा स्कोप है जगह। अब चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ये जो चीज समझाऊंगा नहीं, ये नहीं मिलेगी कहीं भी, कहीं भी नहीं मिलेगी। और मेरी बात याद रखना, नोट करना, कल के लिए चीज बता रहा हूं आज, तो इस बात को ध्यान से सुनना। देखो हार्डल ये है भाई 24,980 और ये 24,900 से लेके और 25,000 तक की पूरी हार्डल है, ठीक है, एक मतलब जो रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर तो मार्केट नीचे क्या है भाई, ये पहले बेस था, अब बेस ये बन चुका है 24,500 के आसपास वाला, है ना। अगर तो मार्केट मान लो थोड़ा गैप डाउन हो जाए या नीचे आ जाए पहले, और इसको रेस्पेक्ट करके यहीं पे इक्वल लो बना दे, क्या बोलते हैं उसको, बॉटम बना दे, यहीं पे सेकंड लो मतलब हायर लो या इक्वल लो बना दे, बुलिश सेटअप मिलता है, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिलता है, एक हम यहीं से ट्राई ले सकते हैं।
एक चीज समझना मेरी बात। दूसरी बात भाई, अगर मार्केट यहां से सीधा गैप अप हो जाए, ऊपर भाग जाए और इस जोन में आपको कोई 15 मिनट में आपको कोई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनता है, तो यहां से बेरिश भागता घोड़ा ट्रेड लेंगे। बट उसको एक चीज ध्यान रखना, इस जोन में यहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहां टारगेट बेस चलेंगे, उसको लेके नहीं बैठेंगे। ये जो जब निकलेगा ना तभी लेके बैठेंगे, नहीं तो यहां से लेके नहीं बैठेंगे। एक चीज ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। बट अगर मार्केट पहले ही इस जोन पे आके डबल बॉटम बना दे, समझ रहे हो, तो अगर यहां पहले ही बना दे, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग यहां तक जिनका टारगेट है, इस टारगेट पर बेशक निकल जाओ भाई। और जिनको ये है कि मैं बड़ा टारगेट के लिए होल्ड करूं, वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं अगर यहीं से डबल बॉटम बना के चल रही है तो। ये बात मेरी ध्यान से सुनना। ये मत करना कि कोई यहां से मार्केट में कोई ट्रेड बन रहा है उसको लेके बैठे रहो, मार्केट आए वापस घूम जाए। इस हायर लो के कंपैरिजन में मार्केट हो सकता है यूं गई, यूं आके हायर लो बना के निकल सकती है, क्योंकि आवरली डेली टाइम फ्रेम में जगह बची हुई है भाई। ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। अगर गैप अप हो जाए मार्केट या सीधा भाग रही है, भागने दो। फिर जब भी नीचे आए जो हायर लो बने, भागता घोड़ा सेटअप बने, तब एंटर करोगे। 25,024 इस एरिया में जाके बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग करेंगे ये जो बना हुआ है इसके कंपैरिजन में यहां कहीं इस एरिया में। ये बात मेरी ध्यान से सुनो बस। सेलिंग नहीं करेंगे, अभी सेलिंग करेंगे 24,500, इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तभी, उससे पहले नहीं। या फिर सेलिंग करेंगे इस जोन में। ध्यान से ये बात बहुत ध्यान से सुनो। और वो कब करेंगे, जब डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए, डायरेक्ट भागेगी तो। पहले ये रिटेस्ट नहीं होना चाहिए एरिया। अगर ये रिटेस्ट होके चला है भाई, तब यहां इस जोन में आप सेलिंग अवॉइड करोगे सर, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पे डबल बॉटम करके रिटेस्ट होके चल चुका है। फिर सेलिंग के लिए यहां ये एरिया ठीक नहीं होगा। फिर मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कि कौन सा सेटअप किस टाइप का बन रहा है, क्योंकि वो प्राइस एक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सेटअप बन रहा है। बट अगर डायरेक्ट जाएगा, गैप अप हो जाएगा, तो आप पहले एक बार सेलिंग कर सकते हो। बट अगर ये पहले यहां पे डबल बॉटम होके चला जाए, तो यहां फिर सेलिंग भी मत करना। चलो बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल को सभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको लगा कि दम है तो करो भाई, और नहीं लगा, दम नहीं है तो ठीक है, अपना फीडबैक भी बताना। अच्छा, कुछ ही मैंने भाई आप लोगों को जो आज स्विंग स्टॉक्स भी बताए थे, ये देख लेना भाई, इस पे बहुत सारे पड़े हुए भाई, पावर ग्रिड वगैरह। ये देखो मैंने संडे को स्टडी शेयर की थी, कौन बताएगा यार ये सब। देखिए है कहीं देखा ये चार्ट वार्ट, मैंने नहीं देखे भाई, मुझे भी नहीं पता था मैं ऐसे बना दूंगा। बन जाते हैं पर आजकल। चलो भाई वीडियो करता हूँ एंड। आज तो सिर भी दर्द हो गया, गला भी दर्द हो गया, सारी चीजें होगी हो। चलो धन्यवाद सभी का।